चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना 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 शुक्राना। क्या तुम उस वक्त भी शुक्राना को पसंद करते थे? अगर वो उस वक्त मेरे साथ होती तो शायद ये हालात ना होते। अपने शौहर को यहाँ की सारी रिपोर्टें पहुँचाने से बेहतर है कि तुम इस घर का ख्याल रखो। अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाके सूट इस्त्री करो मेरा, जाओ। जी आप तो जानते हैं ना, अपने चाहे लाख बार ठुकरा दें लेकिन अपने अपने ही होते हैं। हाय, बिल्कुल 100% दुरुस्त बात की है तुमने ताहिरा। फिर तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम पुरानी बातों को भुला देती हो। जी भाभी जी, भाई जी मैं अपने कामिल के लिए आपकी बेटी शुक्राना का हाथ मांगना चाहती हूँ। वो लेकिन अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है। हाँ बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, लेकिन देखो तुम परेशान ना हो। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। जो फैसला तुम करोगी वही होगा। लेकिन अब्बू मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का बेटा? डरने की क्या बात है? और फिर मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है। अब्बू वफा भी मुझे कसूरवार समझती। बेटा उसकी बातों को दिल पे ना लो। वफा भी तो देखो ना, जिंदगी के एक तल्ख तजर्बे से गुजर रही है, इसी वजह से वो शायद इस तरह की हो गई। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरी वजह से तकलीफ में हो या फिर रो रहा हो। बेटा मैं जानता हूँ ना, मैं अपनी बेटी की तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, इसीलिए तो अपने बेटे को दिलासा दे रहा हूँ। और बेटा रही बात वफा की, तो देखो उसकी बातों का बुरा मत माना करो। वो तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हें अपना समझती है तो शायद इस तरह कुछ कह देती होगी। चलो देर हो रही है, तुम्हें कॉलेज में पहुंचाना है। आ जाओ आ जाओ। अब्बू आज देर नहीं हो रही, मुझे वैसे भी लेट ही जाना था। वार्ड की क्लासेस चल रही है इसलिए हॉस्पिटल जाना होता है। ओ हाँ, तुमने बताया था, मैं तो भूल ही गया। फिर ऐसे करते हैं कि एक ड्राइव लेकर फिर तुम्हें कॉलेज पहुंचा दो। चलो आ जाओ। अरे मेरी बेटी है ना। आपा मैं आपसे कहती थी ना, बहुत मीसनी औरत है आपकी ये नन। अरे हाँ, अब चेहरा देख के थोड़ी पता चलता है कि इंसान के दिल में क्या चल रहा है। चले इसी बात से अंदाजा लगा ले आप कि पिछले 5 साल में आपकी नन ने न तो आपको कभी फोन किया, न ही सलाम दुआ की, न कोई खत लिखा। हाँ, और अचानक से मोहब्बत कैसे टिपक पड़ी। हाँ, और जिन हालात में हमारी नाराजगी पैदा हुई थी वो भी तो आज तक भूली नहीं होगी वो। आपा मैं एक बात कहूँ, 16 आने ठीक बात कहूंगी। क्या? आपा ये सब कुछ मुझे एहसान भाई की चाल लग रही है, साजिश है उनकी। हाँ, ये भी हो सकता है। देखिए पहले तो उन्होंने हमसे रिश्ता तोड़ दिया, फिर अपनी बहन को बुला लिया, और अब अपने भांजे से शुक्राना का रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपा एहसान भाई शुक्राना का रिश्ता ननियाल से तोड़वा के ददियाल में करना चाहते थे। अब तो अकल से काम लिया आप, क्या हो गया है? समझती क्यों नहीं आप मेरी बात को? और इसी तरह उन्होंने हमारे दरमियान नफरतें पैदा कर दी।
जड़ें काट दी हमारी मोहब्बत की। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो, क्या बुरा है तुम्हारे कजिन में? असल उसका रिश्ता पहले वफा आपी के लिए आ चुका है, और इसके अलावा मैं बस MBBS कंप्लीट करना चाहती हूँ। ये मैं जानती हूँ, लेकिन तुम कोई और बात करना चाह रही थी। जब तुम सब जानती हो तो फिर पूछने का फायदा? शुक्राना, फाइज ने तुमसे वहाँ जाके कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, और तुम्हारे पास भी उससे कांटेक्ट में रहने का कोई जरिया नहीं है, तो इस टॉपिक पे बात करना बिल्कुल फजूल है। अगर जवाब नहीं मिला तो इसका ये मतलब नहीं कि कभी जवाब नहीं मिलेगा। शुक्राना, तुम उस कभी के इंतजार में सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। और फिर कोई बुराई नहीं है तुम्हारे कजिन में, खूबसूरत है, हैंडसम है, तबीयत का भी अच्छा है। शहरोज वाले इंसिडेंट के बाद मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। और फाइज? ये लो ना बतूल, ये वाली डिश लेना यहाँ से। जी आंटी, मैं ले रहा हूँ। दे यासिर, भाभी को भी साथ ले आते हैं ना तुम। हमेशा मुझे कहती हैं कि कराची आना है, कराची को देखना है। मैंने तो कहा था, लेकिन आप तो जानती हैं अम्मी कहाँ घर से निकलती हैं। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। शादी की शॉपिंग के लिए तो उनको यहाँ पे आना है ना। ये वादा निभाती हैं या पिछली बातों की तरह ये भी टाल जाती हैं? वो अम्मी ने आपके लिए कुछ चीज़ें भिजवाई हैं, देता हुआ जाऊँगा। देता हुआ जाऊँगा क्या मतलब है? तुम यहाँ पे नहीं ठहरे हो? बतूल, फाइज का कमरा सेट करवा दिया था यासिर के लिए? नहीं आंटी, दरअसल मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त आए हुए हैं और मेरी रिहाइश का बंदोबस्त भी हो गया। कैसी बातें करते हो बेटा? अपना घर होते हुए होटलों में ठहरोगे तुम? और फिर भाभी को पता चलेगा तो कहेगी कि 4 दिन के लिए दामाद आया था और मैंने उसको घर में भी नहीं रखा। आप फिक्रमंद मत हो आंटी, ये बात अम्मी जानती हैं। मुझे वापस जाना होगा। नहीं, मैंने कह दिया ना, बस तुम अभी दोस्तों को फ़ोन करो और कहो कि नहीं आ रहे हो। जो काम है तुम्हें सुबह ही होगा ना। क्यों बतूल? अब जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और मैंने तो भाई का रूम भी सेट कर दिया है। मगर आंटी वो अगर मगर कुछ नहीं, मैंने तुम्हें कह दिया है कि बस तुमने यहाँ पे रहना है। चलो खाना खाओ। ठीक है आंटी, जैसा आप कहें। भाई जी, मैं जाने से पहले आपसे एक बात करना चाह रही थी। हाँ कहो तारा, क्या बात? भाई जी, मैं अपने कामिल के लिए आपकी बेटी शुक्राना का हाथ मांगना। कहाँ जा रही हो इम्तियाज? सुकून हासिल करने के लिए।
वफा, वफा बेटा तुम सोई नहीं अभी तक? नींद सुकून वालों को आती है अम्मी, और मेरे नसीब में सुकून कहाँ। बेटा तुम दिल छोटा ना करो, मैं उनकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। फॉर ये काइंड इन्फॉर्मेशन अम्मी, वो कामयाब हो चुके हैं। मुझे तो हैरत होती है उन्हें अपना बाप कहते हुए। बेटा तुम खुद पे काबू रखो, मैं ये रिश्ता कभी भी किसी भी सूरत में नहीं होने दूँ। आपकी इस घर में सुनता कौन है अम्मी? आप भी इस सब की पूरी तरह जिम्मेदार है। यहाँ मुझे काम डाउन करती नहीं ताकि की जरूरत नहीं पड़ती। मुझसे मिलने का एजेंडा मिलकर बताऊंगा। मुझे लग रहा है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तेरी शुक्राना के करीब होने वाला हर इंसान गलत है, चाहे वो कोई भी हो। चलो फिर ठीक है, कल मिल लो मुझसे। जरूर मिलूंगा। देखो शहरोज, मेरा मकसद अपने सारे अच्छे और बुरे मकसद ना कल मुझे सामने बैठ के बताना, तब तक मैं खुद पे काबू रखता। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा तो जनाब यहाँ छुप कर बैठे हैं और मैं कब से ढूंढ रही हूँ। मैं तो गुम हुआ ही नहीं। अच्छा तुम गुम होकर तो बताओ। अगर ऐसे कहोगी ना तो सचमुच गुम हो जाऊंगा। तुम मुझे इतना चिढ़ाते क्यों हो? यार ये हक भी तो तुमने ही मुझे दिया है। क्यों नहीं दिया? क्या बोलो। हाँ दिया है, लेकिन अब ज्यादा फिल्मी मत बनो। अच्छा चलो ना यार, कहीं हमारी लड़ाई झगड़े के चक्कर में चाय कॉफी ठंडी ना हो जाए। कॉफी कड़वी है क्या? कॉफी कड़वी ही होती है, मीठी तो चाय होती है। अच्छा और शरबत? चाय कॉफी शरबत, क्या हम यहाँ पर ये बातें करने के लिए बैठे हैं? बातें तो बहुत है तुमसे करने के लिए बतूल, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। अगर मेरे पास टाइम नहीं होता ना तो इस वक्त मैं अपने कमरे में खर्राटे लेकर सो रही होती। खर्राटे? ओह माय गॉड, खर्राटे लेने वालों से मुझे सख्त नफरत है। तुमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया। अरे क्या हो गया, मैं वैसे ही कह रही थी, मजाक कर रही थी मैं। तो मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ। देखो बतूल, कुछ भी पूछने के लिए पूछा मत करो, बहुत फॉर्मल लगता है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी ये मजाक वाली आदत अम्मी के सामने कहाँ चली जाती है? यार उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और मुझसे? और तुमसे तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। अच्छा अगर कॉफी कड़वी है तो इसमें चीनी डालकर ले आऊं? कॉफी हो और कड़वी ना हो फिर तो शरबत हो गया यार।
अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी स्टडीज कैसी चल रही है? तो हर कोई मुझसे पढ़ाई के बारे में पता नहीं क्यों पूछता है। ओके, और वो जो तुम्हारी दोस्त थी सेमेस्टर में फेल हो गई थी, उसका क्या हुआ? कामिल, जी अम्मी। बेटा कितनी देर तक वापस आओगे? अम्मी बस 1-2 मीटिंग्स है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। कोई काम है आपको? नहीं, बस वो मैं सोच रही थी आज भाई साहब की तरफ चक्कर लगा दूँ। खैरियत? हाँ, बस उनकी खैरियत भी पता चल जाएगी और ज़रा उनके रवैये भी मालूम हो जाएंगे। अम्मी इतनी जल्दी भी क्या है? बेटा कहीं देर ना हो जाए। अम्मी जान, इस बार देर नहीं होगी। अच्छा जी, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ मुझे कॉल कर लीजिएगा। अल्लाह, बस बस गज़ल, बस हो गया। बहुत दर्द हो रही होगी ना। अच्छा अब तुम रेस्ट करो, मैं हॉस्पिटल खुद चली जाऊंगी। नहीं शुक्राना, अब्बू ने आज एडमिट होना है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। गज़ल प्लीज़ शुक्राना, मैं ज़रूर जाऊंगी। तो बेटा आंटी, अब मैं चलूंगा, मेरे कॉलेज मेट्स इंतजार कर रहे होंगे। बेटा बतूल भी कॉलेज जा रही है, वो तुमको ड्रॉप कर देगी। इसे देर तो नहीं होगी? अब नहीं, अगर आपको देर ना हो रही हो तो। अरे नहीं, मुझे तो 10 बजे तक पहुंचना है। तो फिर ठीक है ना, बतूल ड्रॉप कर देगी तुम्हें। ठीक है अम्मी, मैं ड्रॉप कर दूंगी इन्हें। बतूल, यासिर पहली मर्तबा यहाँ कराची आया है, अपना शहर तो दिखा उसको। मैं भी इसे यही कह रहा था। तो ठीक है, शाम में इसको पिक कर लेना। ठीक है अम्मी। शाम में कब तक फ्री होंगे आप? आप मतलब आप? मैं फ्री होकर कॉल कर दूंगा आपको। हाँ हाँ ठीक है बेटा, बतूल को फ़ोन कर लेना, वो तुम्हें पिक कर लेगी। बहुत शुक्रिया आंटी। अब चलें? चलता हूँ आंटी। चल शाम को इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। वो इसलिए कि जब जान अपना फैसला सुना रही थी ना, तो तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन मैं महसूस कर चुका था। या फिर शायद मैंने देर कर दी। हाँ, देर तो होने वाली है, लेकिन बचत हो गई तुम्हारी। देखिए ये टैबलेट और ये ड्रिप पेशेंट को लगा दीजिए। डॉक्टर आप प्लीज़ फ़ौरन मेरे साथ चलिए। वो एक्चुअली एक पेशेंट को मैंने और एक और स्टूडेंट ने बैंडेज किया है, लेकिन उसकी ब्लीडिंग अभी भी नहीं रुक रही है। देखिए शुक्राना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा रूटीन वर्क है। यहाँ कोई भी पेशेंट किसी न किसी तकलीफ या दर्द की वजह से ही आता है। जी लेकिन वो बहुत पेन में है। आई नो वो होगा, बट यू नो दिस इज योर प्रैक्टिस सेशन। अपने आप को कूल रखने की कोशिश करें। देखिए अगर आप मरीज की कंडीशन देखकर परेशान हो जाएंगी तो फिर आप उसे हैंडल नहीं कर पाएंगी। टेक अ ब्रेथ। ओके कम, अब आइए मेरे साथ। ये जो तेरा प्लान है ये कुछ समझ नहीं आया मेरे।
शहरोज देखो, मेरा प्लान कुछ भी हो, लेकिन इससे तुम्हें फायदा बहुत होने वाला है। अच्छा, लेकिन मैं तेरी बात का एतबार कैसे कर लूं? मुझ पे एतबार करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। और तू ये सब कुछ क्यों कर रहा है? मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ ताकि खानदान में जितनी दूरियां हो गई हैं उनको ख़त्म कर सकूं, सबको फिर से मैं करीब कर सकूं। और खालू का दिमाग बहुत गर्म है आजकल। खालू तो इंतहाई नफीस और दूर अंदेश इंसान है। उन्हें क्या हुआ? कौन सा अंदेश? तुम ये सब कुछ छोड़ो, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरे साथ हो या नहीं। गुड। अरे बेटा, तुम तो बिल्कुल बच्चों की तरह रोने लगी। अब्बू, आपकी इतनी तबीयत खराब है, मैं इतनी परेशान हूँ, मुझे आपकी इतनी फिक्र हो रही, और आप कह रहे हैं कि मैं रो भी ना। इतनी बड़ी हो गई मेरी बेटी, लेकिन परेशानी में बिल्कुल बच्ची बन जाती है। शायद इसलिए कि आपने कभी अपने दुख और परेशानियों को मेरे सामने बड़ा नहीं होने दिया। इसलिए बेटा कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जिंदगी में किसी चीज की कमी हो। तुम्हारी जिंदगी की हर सांस सुकून और राहत से गुजरे, यही मेरी दुआ है बेटा। और मेरी ये दुआ है कि आपका साया हमेशा मुझ पर सलामत रहे। अरे बेटा, मुझे क्या हुआ है? बस ये थोड़ी सी खांसी है, खत्म हो जाएगी। देखना, कल तक डॉक्टर मुझे घर जाने की इजाजत दे देंगे। इंशाल्लाह। अब्बू, ये फ्रूट आपने सारा खत्म करना है। अरे बेटा, खा लूंगा, मैं खा लूंगा। बस तुम अपने घर जाओ बेटा, जाके अपना घर देखो। यहाँ इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इतनी ख्याल करने वाली नर्सें हैं, मुझे कोई कमी नहीं है। मेरी भी नहीं? नहीं अब्बू, मेरा मतलब है बेटा, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बेटा। चली जाऊंगी अब्बू अभी, लेकिन पहले आप ये अपना सारा फ्रूट खत्म कर लो, उसके बाद। कैसी है बतूल? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम 3 दिन से क्लास नहीं अटेंड करी, सब खैरियत? हाँ, वो अम्मी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। ओह माय गॉड, अब कैसी है वो? बेहतर है। मैम ने तुम्हारे लिए एक एनवेलप दिया था। एनवेलप? क्या है इसमें? रिजल्ट है। अच्छा, शुक्राना, मैं चलती हूँ।
जब से क्लियर नहीं हुई। जिस तेरा प्लान है ये कुछ समझ नहीं आया। शहरोज देखो, मेरा प्लान कुछ भी हो, लेकिन इससे तुम्हें फायदा बहुत होने वाला है। लेकिन मैं तेरी बात का एतबार कैसे कर लूं? मुझ पे एतबार करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। छुरी बिल्कुल ही मुर्दार हो गई। अम्मा, वो बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो, क्या बात है? बहुत ही जरूरी बात है अम्मा। ऐसी कौन सी जरूरी बात है? क्या छत पे जाके मुझे बात बताओगे? यही बताऊंगा, बात तो सुनो गौर से। कानों से सुन रही हूँ ना, लो अब सुनाओ। देखो, मेरी कामिल से बात हुई है, उसने मुझे कहा। वैसे मैं सब कुछ सुन तो चुकी हूँ। अच्छा, तो फिर क्या फैसला किया तुमने? फैसला तो खैर, लेकिन एक कंफ्यूजन है। वो क्या? ये अचानक तुमने अपना डिसीजन क्यों चेंज कर लिया? अभी तो मैंने अपना फैसला आज सुनाया है। अम्मी जान का फैसला तब्दील करना चाहता, इसका मतलब है कि अभी गुंजाइश है। कमाल है। मैं तो सोच रहा था कि ये बात सुनकर तुम्हारे पैरों से जमीन निकल गई। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए कि जब अम्मी जान अपना फैसला सुना रही थी ना, तो तुम्हारे चेहरे का रिएक्शन मैं महसूस कर चुका था। या फिर शायद मैंने देर कर दी। हाँ, देर तो होने वाली थी, लेकिन बचत हो गई तुम्हारी। देखते हैं। फिलहाल एक कप चाय मिलेगी? या श्योर। वो तो ठीक है, लेकिन शहरोज ये काम दो के पहाड़े जितना आसान तो है नहीं। मैं जानता हूं अम्मा, लेकिन मुझे लगता है कि इन हालात में उसकी तरकीब के आगे मेरी प्लानिंग जरा फीकी है। बस नाकाम आशिकों की तरह हथियार डाल दिए तुमने। हार नहीं मानी है अम्मा, हार नहीं मानी है मैंने। ये तो कामयाबी के झंडे गाड़ने की तैयारी कर रहा हूं मैं। और अगर वो अपनी जबान से फिर गया तो फिर मेरा दिमाग भी फिर जाएगा, और उसके बाद वो अपने पैरों पे चलने के काबिल नहीं रहेगा। देख लेना तुम। फिर इतना गुस्सा मत किया कर। अल्लाह, कैसे समझाऊं इसको, हर वक्त गुस्सा सर पे सवार रहता है। जी अब्बू, लेकिन वो मुझे पता है कि मैंने मिठाई नहीं खानी, मेरे लिए खतरनाक है, मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए। मुझे सारा कुछ पता, नहीं खाऊंगा ना बेटा, मिठाई तो लाने दो। अब्बू, मैं फेल हो गई हूँ। मैं 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी बेटी वापस आ गई। अच्छा, तो भाभी नहीं आई तुम्हारी? जी अब्बू, वो अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए गई है, बस अभी आ जाएगी। अच्छा,
अल्लाह हसनैन को सेहत दे। अब्बू एक मिनट बेटा, एक मिनट मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। सईद का फोन है, उसी से मिलने गया था, नहीं था घर पर। अस्सलाम वालेकुम सईद मियाँ, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? हाँ, मैं तुम्ही से मिलने गया था लेकिन तुम घर पे नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, अब मिल लेते हैं। घर में सब खैरियत है, बिल्कुल ठीक। हाँ, मेरी छोटी बेटी वो माशाल्लाह से MBBS कर रही है ना। हाँ, बस आखिरी साल है उसका, और बहुत लायक है मेरी बच्ची, माशाल्लाह बहुत मेहनती है। तो मैं तो ये कहता हूँ सईद कि तुम आ जाओ ना घर, यहीं बैठ जाते हैं। चलो अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। शुक्राना बेटा। बेटा क्या कह रही थी तुम? जी अब्बू, मैं पूछने वाली थी, आपको चाय बना दूं? नहीं बेटा, चाय तुम ना बनाओ, तुम थकी हुई आई हो, कमरे में जाके आराम करो, ठीक है? चाय का मैं तुम्हारी अम्मी से कह देता हूँ। इम्तियाज, एक कप चाय तो बनाना मेरे लिए। अब्बू जी बेटा। वो मेरा सेकेंड लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। अरे माशाल्लाह, वाह 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 वाह। कहाँ जा रहे हैं आप? बधाई देने, लोगों का मुंह मीठा कराने, और कहाँ जा रहा हूँ? जी अब्बू, लेकिन वो मुझे पता है कि मैंने मिठाई नहीं खानी, मेरे लिए खतरनाक है, मुझे मीठा नहीं खाना चाहिए, मुझे सारा कुछ पता, नहीं खाऊंगा ना बेटा, मिठाई तो लाने दो। अब्बू मैं फेल हो गई हूँ, मैं 2 सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाई। लेकिन अब्बू आप परेशान ना हो, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं ये दोनों क्लियर कर लूंगी नेक्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स। अब्बू आई एम रियली सॉरी। क्यों फेल हो गई हो तुम? तुम्हारी पढ़ाई की वजह से दिन रात इस घर में लड़ाइयाँ होती रहती। मैं और मेरी वफा अलग बर्दाश्त करते रहते, उसका भी ख्याल नहीं है तुम्हें? अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दें। किस बात की माफी दूं तुम्हें, बताओ? घर के हालात इस तरह के हो गए थे, मैं ठीक से नहीं पढ़ पाई। तो घर के हालात मेरी वजह से खराब है? ठीक ही तो कह रही है बच्ची इम्तियाज। पिछले सारे दिनों में क्या कुछ नहीं हुआ इसके साथ, और कितना गहरा असर डाला होगा इसके मासूम जहन पर उन बातों ने। क्यों नहीं समझ रही हो तुम ये बात? हाँ, अब दोबारा शुरू हो गई इसकी तरफदारी। हकीकत है ये, और कोई आसान बात नहीं है डॉक्टर बनना। और इतना पैसा और वक्त जो बर्बाद हो रहा है, उसका एहसास नहीं है आपको? नहीं बर्बाद हो रहा पैसा, पढ़ाई पे खर्च हो रहा है। पढ़ाई पे खर्च हो रहा है और नतीजा भी सामने है। दफा हो। क्या करती
ना। वो यहाँ पर एक स्टडी टूर के लिए आया है, दिन भर वो वहीं पर ही रहता है। शाम को तो वापस आ जाता है ना? हाँ, शाम में आ जाता है। तो कहाँ तक पहुंची तुम दोनों के प्यार के वादे और कस्में? भाई जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ये कस्में और वादे तो चलते ही रहेंगे। शक्ल से तो काफी समझदार लगता है मुझे तुम्हारा यासिर। सुनो, शक्ल से क्या मतलब है, वो समझदार है। Possessive? हाँ, तो तुमने सवाल ही ऐसा किया। अच्छा बताओ, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? मुझे उनसे परमिशन लेनी है कुछ। किस बात की परमिशन? वो इस बात की परमिशन कि आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी और फिर उसके बाद हम शॉपिंग पर जाएंगे और फिर रात को मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगी तुम्हारे घर, ठीक है? लेकिन आप ये भूल रही हैं कि हमारे घर लाहौर से कुछ मेहमान आए हुए हैं। ओहो, चलो फिर तुम यासिर को टाइम दो, वैसे भी टाइम ज़्यादा कीमती है तुम दोनों के लिए। पर नेक्स्ट वीक मैं तुम्हारे घर आऊंगी, फिर पक्का हम चलेंगे। पक्का? बिल्कुल पक्का। ठीक है, चाय पियो ना। हाँ, तुम भी तो लो। और तुम्हारी स्टडीज कहाँ तक पहुंची? ओफ, स्टडीज का मत पूछो मुझसे। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ अम्मी? का मूड क्यों ऑफ है? फेल हो गई है वो। कौन? शुक्राना? और कौन पढ़ रहा है इस घर में? हम तो सिर्फ इम्तिहान दे रहे हैं। अब ये मेरा है, और वैसे भी इस पर मेरे भाई के पैसे लगे, तुम्हारे बाप के नहीं। शादी के बाद सारी ज़रूरतें बाप नहीं शौहर पूरी करता है। अफसोस, लेकिन ये बात बहुत ही आसान है और आपको मुश्किल से भी समझ नहीं आएगी। अभी तक तो तुम कुछ कर नहीं पाए और अब शुक्राना भी तुमसे दूर जा रही है। एक काम क्यों नहीं करते, तुम हार मान लो। बात सुन, शहरोज हार मानने वालों में से नहीं है, समझा तू? अच्छा, तो जीत के दिखा दो। कामिल भाई? हाँ? उफो लड़की, तुम्हारा रिश्ता पक्का होने वाला है उनसे। भाई भाई कहोगी ना, उन्हें बुरा लगेगा। काफी है मेरे जीने में, दिल नहीं आप ही धड़कते हैं मेरे सीने में। तू है चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का शुक्र